आज मेरी दोनों नंदे आने वाली हैं, लेकिन मैं ये सब क्या और कैसे करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपनी दोनों नंदों का इज्जत मान करूंगी। मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है। मेरी छोटी वाली नंद तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन बड़ी वाली नंद से ही तो मुझे बहुत डर लगता है। भाभी, नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। अरे दीदी आप आ गए, लेकिन दीदी आप किचन में क्यों आ गए? बल्कि आप चलिए ना, चलकर हॉल में बैठिए ना, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। अरे क्या भाभी, अपने ये क्या लगा रखा है कि हॉल में बैठिए, हॉल में बैठिए। अरे भाभी, भला क्या मैंने कभी किचन में काम नहीं किया है जो आप मुझे इतना सर पर चढ़ा रहे हैं? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी बातों का ना बुरा मत मानिएगा। मैं तो केवल इसीलिए ही बोल रही हूँ ना कि आप अभी अभी इतनी धूप से आए हैं, तो किचन में भी तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप यहाँ किचन में क्या करने आए हैं? आप आराम से जाकर हॉल में बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर के आती हूँ। अरे भाभी आप भी ना, मुझे लगता है कि आप काफी देर से किचन में काम में ही लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद ही पानी ले लेती हूँ और आप चाय नाश्ता लेकर के आ जाए, फिर हम दोनों आराम से साथ में मिलकर के बैठकर खाएंगे। अरे दीदी आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर लोग ये सब कुछ सुनेंगे तो भला क्या सोचेंगे कि मेरी नंद अपने मायके में आए और भाभी ने एक गिलास पानी भी नहीं दिया। नहीं आप चलिए ना दीदी और आराम से बैठिए ना, मैं आपके लिए सब सामान लेकर आती हूँ ना। सही में भाभी, आप तो बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है। ठीक है, मैं बाहर बैठती हूँ, लेकिन हाँ फिर आप भी जल्दी से आइए। बल्कि आप मुझे बोलिए कि यहाँ से जो ले जाना है मैं लेके जाती हूँ। अरे नहीं दीदी, ये कोई बड़ा काम नहीं है, आप आराम से बैठिए ना। बल्कि ये चाय नाश्ता पानी लाने में मुझे कितनी दिक्कत हो रही है। अच्छा ठीक है भाभी, आप तो मेरी बात मानने वाले हैं नहीं, तो चलिए मैं बैठती हूँ और आप जल्दी से लेकर आइए। हाँ ठीक है दीदी, सच्ची में मेरी छोटी वाली नंद तो ना बहुत ही अच्छी है और इनसे तो मिलकर मेरा मन बहुत ही खुश हो जाता है। चलो अब मैं जल्दी जल्दी उनके लिए उनकी फेवरेट कॉफी बना देती हूँ, क्योंकि दीदी चाय नहीं कॉफी पीते हैं। अरे भाभी, आपको नाश्ते में इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ। अरे बल्कि मैं तो इस घर की बेटी हूँ और आप मेरे लिए इतना कुछ बना कर ले आए हो। अरे दीदी आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने आपके लिए ज्यादा कुछ थोड़ी ना बनाया है, मैंने सब कुछ आपकी पसंद का ही तो बनाया है और कुछ भी अलग स्पेशल थोड़ी ना बनाया है। दीदी अब आप चुपचाप से खाए। और वैसे दीदी आपने बताया नहीं कि घर में जीजा जी और बच्चे सब लोग ठीक है ना? अरे हाँ भाभी, मेरे घर में सब ठीक है, पर दीदी आप बच्चों को साथ में क्यों नहीं लेकर के आए? आपको पता है आपका भतीजा और भतीजी मेरे से मुंह फुलाए हुए हैं कि मम्मी बुआ अपने बच्चों को साथ में क्यों नहीं लेकर के आए। वो बोल रहे थे कि आपने ही बच्चों को साथ आने से मना किया होगा। अरे भाभी, मेरे भतीजा भतीजी इतने समझदार हो गए हैं जो ये इस तरह से बातें कर रहे हैं। अरे भाभी, दरअसल बात ये है ना कि मेरी नंद भी अपने मायके आई हुई है और साथ में उनके बच्चे भी आए हुए हैं। मेरे बच्चों का उनके बच्चों के साथ बहुत मन लग जाता है, तो मैं उन सबको बोलती रह गई कि चलो बेटा नानी के घर चलते हैं, तुम्हारे भाई और बहन भी वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं माँ, हम वहाँ फिर कभी चलेंगे, अभी तो मेरे भाई बहन आए हैं तो हम इन्हीं लोग के साथ खेलेंगे। और फिर ऊपर से उसके बाद मेरी सास ने भी मना कर दिया कि अरे बहू, अगर तुझे जाना है तो तू अकेले ही चली जाना, अब क्या तू मेरे पोते पोतियों को भी साथ में लेकर के चली जाएगी? तो तू रहने दे, इन दोनों को यही रहने दे। बस भाभी, इसलिए ही तो मैं उन्हें छोड़ कर के आई हूँ। अच्छा दीदी। अरे दीदी आप ऐसे ही क्यों बैठे हैं, नाश्ता कीजिए ना। अरे हाँ हाँ भाभी, नाश्ता तो मैं करूँगी ही ना, ऐसे ही थोड़ी ना मैं छोड़ दूंगी। मेरी भाभी ने इतने प्यार से मेरे लिए इतना कुछ बनाया है। एक मिनट भाभी, लगता है किसी का फोन आ रहा है। हाँ हाँ दीदी उठा लीजिए। अरे ये तो बड़ी दीदी का फोन है। हेलो, नमस्ते दीदी, और बताओ आप कैसे हो? नमस्ते पूनम, नमस्ते, तू कैसी है? दीदी मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ, लेकिन दीदी आप कहाँ हो? आपने भी तो आज आने के लिए बोला था। देखिए मैं तो सुबह से ही यहाँ आके बैठी हुई हूँ और हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दीदी आप तो अभी तक आए ही नहीं हैं। अरे पूनम, अब मैं क्या करूं और तुझे क्या बताऊं? मैं जिस ट्रेन से आने वाली थी ना, तो वो ट्रेन ही छूट गई। अच्छा, लेकिन दीदी ऐसे कैसे हो गया? क्या आप समय से स्टेशन नहीं पहुंचे थे? अरे अब मैं क्या बोलूं पूनम,
तुझे तो पता है ना कि ट्रेन मेरी मॉर्निंग टाइम की थी। तो तुझे तो पता ही है कि मॉर्निंग में मेरी आंखें जल्दी नहीं खुलती हैं। तो आज भी मेरे उठने में लेट होने के कारण मेरी ट्रेन ही छूट गई। तो फिर दीदी अब आप कैसे आएंगे? क्या दीदी आपने तो फालतू में ही ट्रेन छोड़ दी? अरे पूनम तू टेंशन मत ले, तेरे जीजा जी से मेरी अभी बात हुई है। वो बोल रहे हैं कि मैं अभी फ्लाइट का टिकट करवा देता हूँ, तो तुम फ्लाइट से चली जाओ। लेकिन दीदी इतनी जल्दी फ्लाइट का टिकट कैसे मिलेगा? अरे हाँ पूनम, वो इमरजेंसी में बुक होता है ना, तो तेरे जीजा जी ने वही बुक करवाया है। हाँ वो बात अलग है कि टिकट थोड़ा कॉस्टली पड़ा, लेकिन सीट मिल गई। तो मैं आज शाम को फ्लाइट पकड़ूंगी और मैं शायद रात में 12-1 बजे तक आ जाऊंगी। लेकिन दीदी ये तो गांव का एरिया है, तो फिर आप 12-1 बजे तक कैसे आएंगे? अरे पूनम, मैंने तुझे वही तो बोलने के लिए फोन किया है। तू भाई को बोल देना कि वो टैक्सी लेकर के मुझे एयरपोर्ट से लेने के लिए आ जाएंगे। अच्छा दीदी ठीक है। अच्छा ठीक है पूनम, बाय। तू सबको बता देना। बाय दीदी। अरे ये दीदी की बड़ी बड़ी बातें तो मेरे दिमाग के ऊपर से ही निकल जाती हैं। क्या हुआ दीदी? बड़ी दीदी आने वाली थी ना, तो वो कब तक आएंगी? अरे भाभी वो दीदी तो आने वाली थी, लेकिन उसकी ट्रेन ही छूट गई, तो अब वो फ्लाइट से आ रही हैं। अच्छा ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। अरे भाभी टेंशन वाली तो बात ही है कि ये घर गांव में है और ये गांव का माहौल है, और वो शहर में फ्लाइट से रात को 12 बजे पहुंचेगी, तो एयरपोर्ट पर तो भैया को ही लेने जाना होगा ना। और दीदी वो भी टैक्सी लेके आने को बोल रही है। क्या दीदी? अरे हाँ भाभी, वही ना, मुझे भी यही सोच सोच कर टेंशन हो रही है। दीदी आप तो जानते हैं ही ना कि आपके भैया की उतनी कमाई नहीं है, हमारा घर ही जैसे तैसे चलता है। दीदी अब रात में आपके भैया टैक्सी लेके शहर में जाएंगे और वहाँ से दीदी को यहाँ लाएंगे, तो उसमें तो अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे। हाँ भाभी वही तो मैं भी सोच रही हूँ, पर कोई बात नहीं दीदी, अब जब बड़ी दीदी आ रही है तो भाई का तो ये सब कर्तव्य ही है ना। पर कोई बात नहीं दीदी, अब बड़ी दीदी बार बार थोड़ी ना आती है, अब वो साल भर पर एक बार ही तो आती है, तो इसमें भी हम लोग बोलेंगे कि पैसे बचा कर चलना है। तो दीदी ऐसे थोड़ी ना होगा। कोई बात नहीं दीदी, मैं आपके भैया को बोल दूंगी कि रात में वो चले जाएंगे। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि अभी भैया की हालत अच्छी नहीं है, और कहाँ से वो टैक्सी करेंगे, और टैक्सी वाला तो रात में अच्छा खासा चार्ज लेता है। बल्कि ये सब तो दीदी को ही करवा लेना चाहिए था। मैं सोच रही हूँ कि ये सब का पैसा दीदी ही पे कर देंगी। अरे दीदी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप ना नाश्ता कीजिए ना। हाँ हाँ भाभी मैं करती हूँ। हाँ मुझे याद है कि बड़ी दीदी को ना वो बूंदी वाला रायता बहुत ही पसंद है, मैं वो ही बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी तो रात में ही आएंगी, और मैं रात में दीदी बूंदी का रायता क्यों खाएंगे? ऐसे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उनके लिए सलाद काट दूंगी और रायता नहीं बनाऊंगी। और हाँ दीदी को ना वो रुमाली रोटी बहुत ही पसंद है, बल्कि रुमाली रोटी तो मैं अच्छे से ही बना लेती हूँ। अरे क्या हुआ भाभी, आप अकेले अकेले किचन में क्या कर रहे हैं? अरे दीदी कुछ नहीं, वो रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। अरे भाभी हम लोगों ने तो खाना खा लिया है, तो फिर अभी किसके लिए खाना बना रहे हैं? दीदी वो बड़ी दीदी आने वाली है ना, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए उनका फेवरेट कुछ बना देती हूँ, क्योंकि दीदी को यहाँ आते आते बहुत जोरों की भूख लग जाएगी। और वैसे भी दीदी जब भी मेरी बड़ी दीदी से फोन पर बात होती है ना, तो वो बताते हैं ना कि भाभी हम लोग 10-11 बजे ही खाना खाते हैं, तो दीदी बड़ी दीदी को आते आते 12, साढ़े 12 या 1 भी बज सकता है। तो जब दीदी आएंगे तो दीदी को भूख तो लगी रहेगी ना, तो इसलिए मैं उनका कुछ फेवरेट खाना बना देती हूँ। अरे क्या भाभी, आप ही ना हद ही करती हैं। अगर आपको कुछ बनाना ही था तो आप मुझे बोलते ना, मैं भी आपके साथ में हेल्प करवा देती। और आप है कि चोरी चुपके किचन में खाना बनाने आ गए। अरे दीदी आप तो खुद आज घर में थके हुए आए हैं, तो फिर आपसे मैं कितनी हेल्प लूं? बल्कि आपने तो पहले ही आने के बाद मेरी इतनी तो हेल्प कर दी है। नहीं दीदी अब नहीं, बल्कि अब तो आप जाए आराम से सोइए। बल्कि किचन में अब जो कुछ भी काम है वो अब खत्म करके मैं भी आती हूँ। अरे भाभी अब घर में भी तो कोई नहीं है, एक भैया ही थे, तो भैया तो दीदी को लाने चले गए और बाकी सभी तो सो रहे हैं। अब मैं अकेले क्या करूं? और मैं भी तो दीदी का ही इंतजार कर रही हूं। अगर दीदी आ जाएंगी तो मैं दीदी से मिल लूंगी, और अब मुझे भी उसके बाद ही नींद आएगी। तो अब आप मुझे भी कुछ काम करने दीजिए, ताकि मेरा भी समय कट जाए।
अच्छा ठीक है दीदी, आप ना आराम से बैठिए, और मेरे से जो भी कुछ गलती होगी ना तो आप मुझे बता दीजिएगा और मैं वो सुधार लूंगी, क्योंकि बड़ी दीदी आ रही है ना, तो दीदी उनके खाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे आप भी ना भाभी। अच्छा ठीक है भाभी, मैं बैठती हूँ और आप बनाइए, और साथ में हम लोग गप्पे भी करते रहेंगे। अरे हाँ हाँ दीदी। अरे पूनम, भाभी, अरे भाई कहाँ है सब? देखिए भाभी आ गई मेरी बहन, चलिए उनसे मिलते हैं। हाँ हाँ दीदी आप चलिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ नमस्ते दीदी। अरे खुश रह पूनम, खुश रह। आइए ना दीदी बैठिए ना। लेकिन भैया कहाँ हैं? कहीं नहीं दिख रहे हैं। पूनम, वो भाई टैक्सी से सामान निकाल रहा है। अच्छा ठीक है दीदी आप बैठिए ना, आप थके होंगे। और बताइए दीदी, सफर तो अच्छा रहा ना? अरे पूनम, सफर तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मैं फ्लाइट से आई हूँ ना, तो भला उसमें क्या दिक्कत होगी? हाँ दीदी वो बात तो आप बिल्कुल सही बोल रही हो। वैसे दीदी आप ठीक तो हो ना? अरे हाँ हाँ पूनम, मैं बिल्कुल मस्त हूँ। अरे पूनम, वैसे मैंने इधर में सुना था कि चाची जी की लड़की की शादी थी, वो हो गई क्या? अरे हाँ दीदी वो तो कब की हो गई, लेकिन अभी और 2-3 कार्ड भी आए हुए हैं। क्यों दीदी, क्या आपको भी शादी में चलना है क्या? अरे नहीं नहीं पूनम, मैं तो उतना किसी भी शादी ब्याह में जाती ही नहीं हूँ। हाँ लेकिन वो जब कोई खास की शादी में जाना होता है ना, तो मैं उसी की शादी में जाती हूँ। वैसे मुझे किसी भी शादी ब्याह में जाने की कोई दिलचस्पी ही नहीं है, बल्कि मैं तो बस अपनी किटी पार्टी ही एंजॉय करती हूँ। वैसे पूनम भाभी कहाँ गई, कहीं दिख नहीं रही है। अरे दीदी वो भाभी आप ही के लिए नाश्ते खाने का इंतजाम कर रही हैं। बताइए तो जरा कि रात का 1 बजने को आया है, और वो भाभी आपके लिए आपकी खातिरदारी में खाना नाश्ता बनाने में लगी हुई है। अरे मैं भाभी की बड़ी नंद हूँ, तो नंद की सेवा करना तो भाई भाभी का हक होता है। भाई वो मेरे सामान में थोड़ा ना वो आम के डब्बे होंगे, तो भाई वो थोड़ा ना अच्छे से निकालना, क्योंकि मैं वो मैंगो बहुत ही कॉस्टली लेकर के आई हूँ। हाँ दीदी अभी निकाल रहा हूँ। तुझे पता है पूनम, मैं सोच रही थी कि ये गांव में ना अभी अच्छे अच्छे मैंगो नहीं आए होंगे, तो इसलिए मैं अपने शहर से 1000 रुपए किलो वाले मैंगो मैं लेकर के आई हूँ। तुम खा कर देखना, बहुत ही टेस्टी है। अरे दीदी आपको इतने महंगे आम लेने की भला क्या जरूरत थी? अरे पूनम तू भी ना क्या गजब की बात कर रही है। तुम्हें पता है ना कि मैं कभी भी कोई भी सस्ती चीजें नहीं लेती हूँ, बल्कि मैं तो ये मैंगो लेने के लिए स्पेशल मॉल गई थी। मैं इन्हें मॉल से खरीद कर ला रही हूँ। बल्कि पूनम, ये यहाँ पर तो आजू बाजू में 200-300 रुपए किलो वाले मैंगो मिल ही रहे थे, लेकिन मुझे वो सब अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए ही मैं वो मॉल में गई ना, तो मुझे वो 1000 रुपए किलो मिले, तो मैं वहीं से लेकर के आ रही हूँ। पूनम देखना, मैं जो मैंगो लाई हूँ ना, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, तो देखना जब तू खाएगी ना तो तू खुद ही बोलेगी कि दीदी बल्कि आप और भी लेते आती, तो मैं वो सब भी खा लेती, क्योंकि ये मैंगो में इतना अच्छा टेस्ट है। अरे दीदी बल्कि ये तो हम लोगों को ही तो खाने थे, तो आपको इतने महंगे लाने की क्या जरूरत थी? बल्कि आप तो इधर से ही आजू बाजू से कहीं से भी उठा लेती। पूनम तू भी गजब की बात कर रही है। अरे क्या तू आज तक मेरी आदत को समझ नहीं पाई है क्या? मैं कभी भी ये सस्ते में बिकने वाले सामान में नहीं जाती हूँ। अरे मैं तो हमेशा ही महंगे वाली दुकान में ही जाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि अगर मैं रास्ते से कुछ भी लूंगी ना, तो उसमें से हमेशा ही कुछ न कुछ खराब ही निकलेंगे, और महंगे में कुछ भी लेने से ना कुछ भी खराब ही नहीं रहता है। तुम खुद ही देख लेना कि सब मैंगो अच्छे होंगे। अरे पूनम तू भाभी से मैंगो शेक बनाने के लिए बोलना, तू देखना कि ये 1000 रुपए किलो वाली क्वालिटी के मैंगो हैं, तुझे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। बल्कि पहले तू खाकर देखना और फिर उसके बाद बताना। अरे आप कहाँ हैं भाभी? भाभी जरा आप जल्दी चाय नाश्ता पानी ले आइए ना। और बता पूनम, तेरे बच्चे कैसे हैं और दामाद जी कैसे हैं? ठीक है दीदी, सब अच्छे से हैं। अरे पूनम, बल्कि तू अपने बच्चों को भी अपने साथ ले आती ना। तुझे पता है कि मैं तेरे बच्चों के लिए ना बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेस लेकर के आई हूँ। अरे दीदी, आपको मेरे बच्चों के लिए ड्रेस लाने की क्या जरूरत थी? उनके पास तो पहले से ही बहुत सारे कपड़े हैं। अरे पूनम, तू ये कैसी बातें कर रही है? मैं भला क्यों नहीं लाती? अरे भाई, मेरी बहन के बच्चे हैं, तो क्या मैं उनके लिए इतना भी कुछ नहीं कर सकती? तुझे पता है पूनम, वो मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं ना, तो तू मेरे बच्चों को तो जानती ही है कि वो किसी भी कपड़े को उतना पहनते ही नहीं है। एक बार पहने और बस हटा दिए, तो वो तो कपड़े किसी और को देने में बहुत दुख लगता है कि मैं इतने महंगे कपड़े ऐसे ही किसी और को क्यों दे दूं।
बस इसलिए ही मैंने सोचा कि मैं वो सारे कपड़े तेरे बच्चों को ही दे दूंगी, तो वो लोग खुशी खुशी पहन भी लेंगे। और वैसे भी पूनम, मेरे बच्चों के ना कपड़े बहुत ही महंगे होते हैं। तुम खुद ही देखना कि जब तू अपने बच्चों को पहनाएगी ना, तो तेरे बच्चे बहुत ही खुश होंगे। और हाँ, मैं साथ में 1-2 नए कपड़े भी ले आई हूँ। बल्कि तू ये मत समझना कि मैं तुझे अपने बच्चों के कपड़े दे रही हूँ, वो तो मुझे किसी और को देना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तुझे पता है कि मेरे बच्चों का एक एक कपड़ा 5-5 हजार का होता है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि वो सभी कपड़े मेरे बच्चों ने केवल एक एक बार ही तो पहने हैं, तो मैं ऐसे ही किसी को इतने महंगे कपड़े क्यों उठा कर दे दूं। और बाकी जब तेरे बच्चे उन्हें पहन लेंगे ना, तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगेगा। बस इसीलिए ही मैं ले आई। अरे दीदी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? जब आप पिछली बार भी आई थी, तो तब भी आप इतने सारे कपड़े लेकर के आए थे। अरे तू भी ना पूनम, तू ये कैसी बातें कर रही है? अगर वो तुम्हारे बच्चे हैं तो क्या हुआ, क्या मैं उन्हें इतना भी नहीं दे सकती हूँ? और पूनम, तुझे पता है मैं भाभी के लिए भी 3-4 साड़ियाँ लेकर के आई हूँ। अरे अब मैं तेरे से क्या बोलूँ? तेरे जीजा जी ना बिना बोले ही मुझे 5-5, 10-10 हजार की साड़ियाँ ला के दे देते हैं, और वो साड़ियाँ भी मैं बस एक ही बार पहनती हूँ। तुझे पता है ना कि अगर मैं दोबारा वो साड़ी पहन करके कहीं भी जाऊंगी, तो जब सब लोग फोटो खींचेंगे तो फिर यही बोलेंगे ना कि देखो ना, वो पुरानी वाली साड़ियाँ पहन करके आ रही है। इसलिए पूनम, खुद को सोसाइटी के अनुसार मेंटेन करना पड़ता है। तो मैंने बस एक ही बार वो सब साड़ियाँ पहनी थी, तो फिर मैंने सोचा कि इतनी महंगी साड़ियाँ मैं किसे दे दूं। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं उन्हें भाभी को ही दे देती हूँ, और जब भाभी किसी की शादी में या किसी की पार्टी में पहन कर जाएंगे ना, तो उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगेगा। अरे दीदी, आप भाभी के लिए 5-10 हजार की साड़ियाँ लेकर के आए हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप जब भी कपड़े पहनते हैं तो आपके कपड़ों को कुछ भी नहीं होता है, बल्कि आपके कपड़े तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। अरे पूनम, यही तो बात है कि जो कपड़े अच्छी क्वालिटी के होते हैं ना, वो सभी ऐसे ही लगते हैं, वो सब इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं। तुझे पता भी है पूनम कि ये कितने हाई फाई ब्रांड के कपड़े हैं। तुझे तो विश्वास ही नहीं होगा कि ये ड्रेस जो मैंने पहनी हुई है ना, ये पूरे 7,000 की है। मैं ये फ्लाइट में सफर करके आई हूँ ना, बस इसीलिए ही हो मैं ऐसा ड्रेस पहन करके आई हूँ, नहीं तो मैं इतने सस्ते ड्रेस तो कभी भी नहीं पहनती हूँ। बल्कि मेरी सारी की सारी ड्रेस तो 10,000 से ही स्टार्ट होती है। ये तो मुझे सफर में आना था ना, इसीलिए मैं ये नॉर्मल से कपड़े पहन करके आ गई। अच्छा दीदी, अरे तो और नहीं तो क्या पूनम, पता नहीं दीदी को नाश्ता पसंद आएगा भी कि नहीं। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, आप नाश्ता कीजिए ना। हाँ हाँ भाभी, नाश्ता करती हूँ। और हाँ, जरा सुनिए भाभी, वो भाई ने ना वो मैंगो का डब्बा निकाल दिया होगा, तो आप उसे संभाल करके ना फ्रिज में रख दीजिएगा। आपको पता है भाभी कि मैं वो मैंगो 1,000 रुपए किलो लेकर के आई हूँ। अरे भाभी, मैं 1,000 रुपए किलो वाले मैंगो लेकर के आई हूँ, मैं कोई हल्की क्वालिटी के मैंगो लेकर के नहीं आई हूँ। दीदी, आपको इतने महंगे आम लाने की क्या जरूरत थी, बल्कि आप वो सस्ते से ही लेकर के आ जाते। अरे क्या भाभी, आप भी ना, आप लोग क्या हमेशा ये सस्ते के चक्कर में लगे हुए रहते हैं? आप कभी महंगी क्वालिटी का भी खा करके देखिए ना कि कैसा लगता है। अरे भाभी, आप जरा जाकर देखिए ना कि भाई ने यहाँ वहाँ रख दिया होगा, तो आप उसे उठा के फ्रिज में रख दीजिए और सुबह में बच्चों को काट कर दीजिएगा। भाभी, मैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मैंगो लेकर के आई हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, मैं अभी देखती हूँ। अरे ये क्या हुआ दीदी? अरे पूनम, तू देखना कि भाभी ने ये नाश्ता कितने तेल में तल करके बनाया है। मैं इतने तेल में तला हुआ नाश्ता तो खाती ही नहीं हूँ। दीदी, ये नाश्ता तो थोड़ा तेल में तला हुआ ही अच्छा लगता है। बल्कि दीदी, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, आप खाए ना, आपको भी अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं पूनम, मैं इतना तला हुआ नाश्ता नहीं करने वाली हूँ, मुझे तो इतना ऑयली खाना पसंद ही नहीं है। और ये पता नहीं भाभी क्या बनाकर लाई है, लगता है भाभी ने कोई दूध वाली आइटम बनाई है, लेकिन इसमें तो दूध का तो कोई भी नामो निशान ही नहीं है। अरे पूनम, भाभी दूध कम लेती है क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि भाभी तो अच्छा खासा दूध लेती है। और वो तो मैंने आज शाम को ही देखा है कि भाभी दूध वाले भैया से बोल रही थी कि भैया, आप हमारे लिए 2 लीटर दूध लाते थे, तो आप कल से ना 3 लीटर लेते आइएगा। अरे पूनम, भला 2 लीटर से क्या होता है? तुझे पता है कि हमारे यहाँ ना 4-4 लीटर दूध आता है।
उससे हम लोग चाय बनाकर पीते हैं और कॉफी बनाकर पीते हैं, और हम उसमें जरा सा भी पानी नहीं डालते हैं। अरे दीदी, आपकी तो बात ही अलग है, क्योंकि जीजा जी इतना अच्छा कमाते हैं, तो दीदी यहाँ पर आपकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता है। अरे पूनम, मेरे घर में जितना भी दूध रहता है ना, तो वो पूरे का पूरा फुल क्रीम ही रहता है। ऐसा बिना क्रीम वाला दूध तो बिल्कुल भी नहीं रहता है, जैसे कि यहाँ भाभी लेती है। और पूनम, अब तू नाश्ता करके अंदर चलना, मुझे यहाँ बहुत ही गर्मी लग रही है, और मेरे से तो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। दीदी, आप तो शादी के बाद बहुत ही चेंज हो गए हैं। शादी से पहले तो आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि पहले तो दीदी आप कुछ और थे, और अब तो पूरा अलग हटके ही है। अरे पूनम, वही तो बात है, तू जानती है ना कि जब घर में कुछ पैसे आते हैं तो आदमी चेंज होता ही है। बस वही तो बात है। अरे पूनम, ये सब तो पैसों से ही होता है, और कुछ नहीं है। हाँ, वो तो बात है दीदी, वही ना पूनम, अब हर चीज पैसों से ही तो खरीदी जाती है। हाँ हाँ दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही ही बोल रहे हैं। और वैसे दीदी, आप चलिए और जल्दी जल्दी से खाना खा लीजिए, और फिर हम सो जाते हैं, क्योंकि रात भी काफी हो गई है। मुझे बहुत जोर से नींद भी आ रही है। अरे हाँ पूनम, हाँ चल। फिर दूसरे दिन। अरे पूनम, तू कब से सो रही है, अब उठना। अरे दीदी, क्या हुआ, आपको सोने दीजिए ना। अरे क्या पूनम, तू कितना सोती है, बल्कि अब तो देख दोपहर के 12 बज रहे हैं, और तू नाश्ता करके अभी तक सो रही है। अरे दीदी, मैं बहुत ही थक गई थी, आपने रात में मुझे इतनी रात तक जगा कर रखा, और सुबह उठते के साथ ही मैंने थोड़ी भाभी की हेल्प भी कर दी थी, और उसके बाद जब मुझे नींद आने लगी तो मैं आकर सो गई। अरे पूनम, अगर तू इतना सोएगी तो भला कैसे चलेगा, बल्कि हम लोग तो इतना नहीं सोते हैं। अरे पूनम, उठ ना और उठ करके देख, मैं तेरे बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेकर के आई हूँ, तू देख ना उठकर। क्या है दीदी? अरे देख ना पूनम, मैं ये सारे कपड़े तेरे बच्चों के लिए लेकर के आई हूँ, तू देख कर बता कि कैसे हैं। ये सब है दीदी। अरे हाँ ना पूनम, तुझे पता है कि मेरा बेटा ना वहाँ से कपड़े ट्राई करके ले आएगा, कि ये अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और घर में आते के साथ ही उसका ड्रामा चालू हो जाता है कि माँ मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये तो मैं नहीं पहनूंगा। तो फिर भला मैं क्या करती, अब इतने महंगे कपड़े हैं, किसी और को देने का तो मन भी नहीं होता है, तो इसीलिए मैं तेरे बच्चों के लिए ले करके आ गई। और तू देख तो जरा कि इसमें ना एक दो कपड़े तो बिल्कुल न्यू ही हैं, और बाकी के कपड़ों को तो केवल एक एक दो दो बार ही पहना हुआ है। मेरे बच्चों ने ये कपड़े उतने ज्यादा नहीं पहने हैं, बस एक दो बार ही पहने हैं, और ये तेरे बच्चों को अच्छे से आ भी जाएंगे। मेरे बच्चे ऐसे हैं ना पूनम कि वो कोई भी कपड़ा एक ही बार पहनते हैं, और दूसरी बार तो वो छूते भी नहीं हैं। लेकिन दीदी, ये सब कपड़े तो बहुत ही बड़े लग रहे हैं। अरे तो फिर क्या हुआ पूनम, लेकिन बच्चे तो बड़े होंगे ही ना, तुम तो जानती ही हो ना, मेरे बच्चे थोड़ा हेल्दी हैं, और तेरे बच्चे थोड़े पतले हैं, तो वो जब थोड़ा बड़े होंगे ना, तो तुम्हारे बच्चों को ये सारे कपड़े आ जाएंगे। तू उन्हें थोड़ा सा बढ़ने दे, तू अभी ये सब कपड़े रख ले, ये सारे ब्रांडेड कपड़े हैं, और मुझे अभी और कपड़े निकालने का टाइम ही नहीं मिला, नहीं तो मैं अभी और कपड़े लेकर के आती। बल्कि अभी मुझे जो जो सामने देखे, मैंने उन सभी को जल्दी जल्दी पैक किया और ले आई। और पूनम, तू देख तो सही, अभी इनमें से कहीं कहीं कुछ कपड़ों में टैग भी लगा होगा, और वो सभी कपड़े अभी न्यू है। वैसे भी टैग से ही तो पता चल रहा होगा कि ये कितने महंगे कपड़े हैं। देख पूनम, तू ये सब कपड़े ना संभाल करके रखा कर, और अच्छे से अपने बच्चों को पहनाया कर। और देख पूनम, तू कल क्या बोल रही थी कि दीदी आप ये कैसे कपड़े पहन करके आए हैं। देख पूनम, ये सब कपड़ों को ना ऐसे कोई भी नहीं पहचानेगा कि ये महंगे हैं कि सस्ते हैं। जो महंगे कपड़े खरीदते हैं ना, वो केवल उन्हीं को पता चलता है कि कपड़े महंगे हैं कि सस्ते हैं। तुझे पता है कि जो सारे कपड़े ना लाइट कपड़े होते हैं, वो सारे कपड़े महंगे महंगे ही होते हैं। और गांव में क्या है ना कि सभी लोग वो चटकीला लाल पीला पीला हरा हरा पहन लेते हैं। तुझे पता है पूनम कि हमारे यहाँ ना सोसाइटी में कोई दाग कपड़े नहीं पहनते हैं, सब लोग केवल लाइट ही कपड़े पहनते हैं, और वैसे भी लाइट कपड़े ना बहुत ही महंगे मिलते हैं। और तुम ये देख रही हो ना कि मैं जो ये ड्रेस पहन करके आई हूँ, तुम्हें नॉर्मल ही लग रहा होगा कि अरे ये ड्रेस तो ऐसे ही होगी, लेकिन जब इसको खरीदने जाओ ना तो पता चलता है तो ये इतने महंगे कपड़े हैं ना कि मैं क्या ही बोलूं, कि ये कपड़े पूरे 7,000 के हैं। और तुझे पता है पूनम, जो पैसे वाले होते हैं ना,
वो ये डार्क कलर कोई नहीं पहनते हैं, सब लाइट कलर ही पहनते हैं। अरे गांव में तो ये सब चल जाते हैं, लेकिन सिटी में ये सब कपड़े नहीं चलते हैं। दीदी आपने तो शहर में रह के तो बहुत कुछ सीख लिया है। अरे मेरी प्यारी बहन, ये सब तो पैसों की माया है। अगर पैसे हैं तो सब कुछ है, और जब मेरे पास पैसे नहीं थी तो मैं कहाँ कुछ भी जानती थी, लेकिन जब मेरे पास पैसे आ गए तभी तो मुझे भी सब कुछ समझ में आने लगा। और मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी तो तुम हो, तुम्हें तो ये सब पता होना चाहिए ना। और ये देखो पूनम, मैं ये साड़ियाँ भाभी के लिए लेकर के आई हूँ। देखो कितनी हैवी और कितनी अच्छी है। दीदी ये सभी नई साड़ियाँ हैं क्या? अरे नहीं पूनम, ये सब साड़ियाँ तो मैंने एक बार पहनी हुई हैं, क्योंकि जब फैशन खत्म हो जाता है तो फिर मैं ये साड़ियाँ कैसे पहन सकती हूँ। और यहाँ गांव में तो चाहे कितनी भी पुराने फैशन की साड़ियाँ हो या कपड़े हो, यहाँ तो सब चलते हैं। और तुम्हें पता है पूनम, ये साड़ियाँ ना कोई ऐसी वैसी सस्ती सी साड़ियाँ नहीं है। इनमें से कोई साड़ी 5,000 की है तो कोई 10,000 की है। ये कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि बहुत ही महंगी साड़ियाँ हैं। अरे तू इसके कपड़े को तो छू कर देख कि कितने सॉफ्ट और मुलायम कपड़े हैं। तुझे पता है पूनम कि ये सारे कपड़े ना बड़े बड़े मॉल में मिलते हैं, ये सब नॉर्मल दुकान में नहीं मिलते हैं। पिछली बार ना मैंने भाभी को 2 साड़ियाँ ला के दी थी। मैं उनसे पूछूंगी कि वो पहनती भी है या नहीं। अब तुम्हें भी समझ में आने लगा है ना कि ये कितने महंगे और अच्छे कपड़े हैं। अरे पूनम, मैं तो ले भी वो कुर्ती वगैरह ले आती, लेकिन तू वो लाल पीला हरा चटकीले सी कलर पहनती है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तुझे अपनी पसंद का लाइट कलर का कुछ भी ला करके दूंगी तो तुझे वो पसंद नहीं आएगा और फिर तू उसे पहनेगी भी नहीं, इसलिए ही तो मैंने छोड़ दिया। हाँ दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। हमारे यहाँ इतने लाइट कपड़े कोई नहीं पहनते हैं। अरे हाँ ना पूनम, वही तो बात है। गांव के लोग इन लाइट कपड़ों के बारे में समझते ही नहीं हैं। अरे उन लोग को अकल हो तब ना कि लाइट कलर के कपड़े कितने महंगे होते हैं। अरे हाँ दीदी, मुझे पता है कि आपको सोसाइटी के अनुसार ही ये सब करना पड़ता है। आपकी बहुत ही हाई फाई सोसाइटी है ना। अरे वही ना पूनम, वही तो बात है। जो गांव में लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही चटकीला कलर पहनते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी तो अलग ही है। अरे दीदी, मैं आपके लिए रोटियां सेक दूं या पराठे सेक दूं? अरे हाँ भाभी, भूख तो लग ही गई है, तो भाभी आप ना मेरे लिए रोटियां ही सेक दीजिए, मैं तो पराठे नहीं खाऊंगी। और देखिए भाभी, मैं ना आपके लिए इस बार 3 साड़ियाँ लेकर के आई हूँ। और भाभी, आपको याद है ना कि जब मैं पिछली बार आई थी तो आपको 2 साड़ी देके गई थी, तो भाभी आप वो साड़ियाँ पहनते हैं कि या फिर नहीं? हाँ दीदी, मैं पहनती हूँ ना, मैं कभी कभी पहन लेती हूँ। अरे भाभी, मैंने तो अभी तक देखा नहीं, मैंने तो कल भी नहीं देखा, आज भी नहीं देखा, तो आप मेरी साड़ी कब पहनते हैं? तो फिर भाभी, मैं जितने दिन यहाँ रहूंगी ना, तो उतने दिन आप मेरी दी हुई साड़ियाँ ही पहनिए। और भाभी आप ये देखिए, मैं इस बार आपके लिए ना 3 साड़ियाँ लेकर के आई हूँ। ये तीनों साड़ियाँ बहुत ही हैवी हैं। बल्कि भाभी, मैं तो आपको इतना बोलूँगी ना कि जब भी आपके घर में या आपके मायके में कोई प्रोग्राम होना, आप इन साड़ियों को तभी पहनिएगा। ये सब नॉर्मल प्रोग्राम में पहनने की साड़ियाँ नहीं है। भाभी, ये साड़ियाँ 5-5, 10-10 हजार की हैं। इसके कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। हाँ भाभी, तो आप अपने ये सब कपड़े ले जाए। और हाँ भाभी, मैं तो बोलूँगी ना कि आप अपने लिए साड़ियाँ खरीदिए ही नहीं। मेरे पास इतनी साड़ियाँ हैं ना कि मैं आपको ला के दे दूंगी ना, तो आपको खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं है। भाभी, जब मैं अगली बार आऊंगी ना, तो मैं आपके लिए 8-10 साड़ियाँ और ले आऊंगी। अभी आप ये सब ले जाए। हाँ दीदी, मैं ले जाती हूँ। अरे पूनम, तू बैठी बैठी क्या कर रही है? तू अपने कपड़े लेके जाना। ठीक है दीदी। भाभी, अरे दीदी आप यहाँ चलिए। भाभी, मैं आपकी खाना बनाने में कुछ हेल्प कर देती हूँ। अरे नहीं दीदी, खाना तो मैं बना लूंगी, वो ना छत पर एक काम है तो वो आप कर लेंगी क्या? अरे हाँ भाभी, बोलिए ना, मैं अभी कर दूंगी। दीदी, मैं आपको बोलती नहीं, लेकिन इधर खाना भी बनाना है ना, और ऊपर से मौसम भी खराब लग रहा है कि शायद बारिश हो जाएगी, और छत पर भी बहुत कपड़े फैलाए हुए हैं, तो आप वो कपड़े सिर्फ उठा के ले आएंगे। मैं बाद में कपड़े तह लगा करके अलमीरा में रख दूंगी। अरे भाभी, इसमें ये सब कहने वाली क्या बात है? मैं कर लूंगी ना, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है दीदी। वैसे भाभी, मैं आपसे एक बात बोलूं क्या? हाँ दीदी, बोलिए ना प्लीज। भाभी, वो बड़ी दीदी ने आपको जो भी बोला है ना, तो आप उनकी बातों को दिल पर मत लगाएगा।
आपको तो पता ही है भाभी की दीदी ना मन की बुरी नहीं है, लेकिन पता नहीं भाभी दीदी को क्या हो गया है। अरे नहीं नहीं दीदी, वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ी दीदी जब वैसी बातें करते हैं ना तो मुझे थोड़ा सा तो फील होता है। लेकिन दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी पता है दीदी की बड़ी दीदी ना मन की बुरी नहीं है। लेकिन भाभी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं दीदी को कैसे समझाऊं। लेकिन भाभी जब दीदी शादी से पहले यहाँ थी ना तब तो दीदी बहुत ही अच्छी थी, उनका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा था। और शादी के बाद जीजा जी उस समय नॉर्मल ही कमाते थे, लेकिन भाभी तब दोनों का व्यवहार बहुत अच्छा था। और भाभी दीदी ये जो इस तरह से अपने पैसे का शो ऑफ करती है ना, मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता है। भाभी ये सब तो आपको भी अजीब लग रहा होगा। अरे नहीं नहीं दीदी, आप ऐसे मत बोलिए, जाने दीजिए ना, मुझे बुरा नहीं लगा, सच में ना भाभी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे बुरा नहीं लगा। ठीक है भाभी, मैं जाकर छत से सारे कपड़े उठा लेती हूँ। ठीक है दीदी। और हाँ भाभी, जब खाना बन जाएगा ना तो आप मुझे आवाज लगा दीजिएगा, मैं खाना परोसने में आपकी मदद कर दूंगी। ठीक है दीदी। फिर दूसरे दिन। अरे हाँ कोमल, तू क्या बोल रही थी? तू तो शादी में जाने वाली थी ना? अरे हाँ, मैं तो पड़ोसन के साथ शादी में जाने वाली थी। अच्छा, पड़ोसन के साथ? अरे लेकिन तेरी तो उसके साथ बनती ही नहीं है, तो तू उसके साथ शादी में कैसे चली गई? अरे यार, तो क्या हो गया? अरे तुझे पता नहीं है कि वो कपड़े तो वैसे ही पहनती है। अरे तो क्या हुआ यार, जाने देना। मैं एक बात बोलूं कोमल, चाहे वो जितना भी कमा ले और उसके पास जितने भी पैसे आ जाए, लेकिन उसके पास ना कपड़े पहनने का सेंस ही नहीं है, समझी ना? वो ऐसे कपड़े पहनती है ना कि जैसे कोई काम वाली बाई पहनती है, तभी तो मैं उसके साथ कहीं जाती ही नहीं हूँ। अच्छा अब तू वो सब छोड़ना यार, तेरे मायके में मौज मस्ती तो अच्छी चल रही है ना? अरे यार कोमल, तू ये क्या बोल रही है? भला कैसी मौज मस्ती? हाँ, ये बात जरूर है कि मैं जब भी भाई के यहाँ जाती हूँ तो मुझे यहाँ कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। वो मेरी छोटी बहन और भाभी है ना, वो दोनों ही मिलकर के सारा काम करती हैं, तो अच्छी बात है ना यार। अरे इसमें भला अच्छी बात क्या होगी? यहाँ पर इतनी गर्मी है कि मैं तुझे क्या ही बोलूँ। ना तो यहाँ पर एसी है ना कुछ है, मैं यहाँ पर एक कूलर में पड़ी हुई हूँ, तो भला मुझे यहाँ क्या अच्छा लगेगा? ऊपर से वो कूलर भाभी की शादी में मिला है, उसकी तो आवाज इतनी खड़खड़ की आती है ना कि मैं क्या ही बोलूं। उसके सामने तो तुम सो ही नहीं सकती है। और पता नहीं मेरी बहन कैसे खराटे लेकर के सोती रहती है, मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई, लेकिन मेरी बहन तो आराम से सो गई। तो फिर तू यहाँ आ जाना यार, तू वहाँ पर बैठी क्या कर रही है? अरे हाँ यार, आ जाऊंगी। तो फिर ठीक है, तू आ जा, फिर हम मिलते हैं। हाँ चल ठीक है। अरे पूनम, तू क्या कर रही है? दोनों भाभी और नंद किचन में घुसी हुई हैं और इन्होंने अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। अरे पूनम, जल्दी खाना लेकर के आना, पेट में जोर से चूहे कूद रहे हैं। आ रही हूँ दीदी, बस आ रही हूँ। अरे भाभी, दीदी ने तो खुद ही पराठे बनाने से मना किया था, तो फिर रोटी में आप घी क्यों लगा रहे हो? छोड़ दीजिए भाभी, आप ऐसे ही खाना निकाल दीजिए, मैं दीदी को बुला लेती हूँ। अरे क्या पूनम, तूने ऐसा क्या बनाया है जो तुमने खाना बनाने में इतनी देर कर दी? ऐसा लग रहा है कि 5-6 सब्जियां बना ली है। अरे दीदी, आप चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए। अरे पूनम, तू ये क्या लेकर के आए हैं? भला ये दाल रोटी सब्जी कौन खाता है? अरे दीदी, आपने ही तो बोला था कि मेरे लिए पराठे मत बनाना, रोटी बनाना, तो मैं आपके लिए रोटी ले आई, और मैंने रोटी में घी भी नहीं लगाया है। अरे पूनम, तुमने रोटी में घी न लगा कर बिल्कुल सही किया, मैं घी वगैरह नहीं खाती, लेकिन भला ये रोटी के साथ दाल कौन खाता है? पूनम, ये मैं सुबह सुबह दाल तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मैं तो सुबह सुबह सिर्फ सब्जियाँ उबाल करके ही खाती हूँ और साथ में कुछ जूस वगैरह ले लेती हूँ। अरे दीदी, आपको पता है ना कि हमारे घर में दाल तो हमेशा से ही बनती आई है, और आपको ये सब बातें तो पता है ना दीदी, उसके बाद भी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अरे पूनम, मुझे पता है कि पहले बनती थी, लेकिन अब और पहले में बहुत फर्क तो है ना। पहले कुछ और स्वाद अच्छे लगते थे और अब कुछ और स्वाद अच्छे लगते हैं। मुझे तो बिना 2-3 सब्जियों के बगैर कुछ खाना अच्छा लगता ही नहीं है। ये क्या तू मेरे लिए सिर्फ दाल रोटी और एक सब्जी बनाकर ले आई है? अरे कम से कम 2 सब्जी तो बना लेती ना, और मैं अभी ये दाल तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, मैं तो रोटियों के साथ दाल कभी भी नहीं खाती हूँ। दीदी, आप मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या पूनम, तुझे पता है ना कि मेरे ससुराल में एक टाइम में 4-4 तरह की सब्जियाँ बनती हैं,
अरे दीदी, पर यहाँ तो ऐसे ही चलता है ना। अरे पूनम, वही तो मैं बोल रही हूँ कि तुम लोग तो गांव में कुछ भी खा लेते हो, लेकिन मेरे से तो ये सब कुछ बिल्कुल भी खाया नहीं जाएगा। देख पूनम, जब तक मैं यहाँ हूँ ना, तो दोनों टाइम दो दो सब्जियाँ बना लो, और वो भी अच्छी सब्जियाँ होनी चाहिए। तुझे पता है पूनम, हमारे घर में ना रोज रोज शाही टुकड़ा, शाही पनीर, ये सब तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। और यहाँ तो भाभी ने सिंपल दाल चावल रोटी ही बना करके रख दी है। ना तो पनीर की सब्जी है और ना तो मशरूम की सब्जी है। भला ये भी क्या है खाना। अरे दीदी, आप सही बोल रहे हैं। आपको पनीर की सब्जी अच्छी लगती है, मशरूम की सब्जी अच्छी लगती है, ये सब सब्जियां तो हमें भी अच्छी लगती है, मेरे बच्चे को अच्छी लगती है, मेरे पति को भी अच्छी लगती है, लेकिन इन सब चीजों के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। और दीदी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो। पनीर लाने के लिए पैसे भी तो लगते हैं ना। अरे पूनम, मेरे पास में पैसे पड़े तो हुए हैं, तो तू उसमें से ले लेना और पनीर मंगवा कर अच्छी सी सब्जी बना ले। नहीं तो खूब सारी अच्छी अच्छी सब्जियां मंगवा ले और उसकी अच्छी सी कोई सब्जियां बना ले। अरे दीदी, अब खा भी लो ना। अरे पूनम, मैं तुझे जो बोल रही हूँ वो करना। दीदी, कम से कम आप ये तो सोचिए ना कि भाभी क्या सोचेंगी। अरे भला क्या सोचेंगी, और मैं कुछ बोल थोड़ी ना रही हूँ। मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि तू मेरे पास में से पैसे ले और जा, जो सब्जियाँ पसंद है वो मंगवा ले। पनीर और मशरूम, ब्रोकली, स्प्राउट्स वगैरह सब मंगवा ले और उसकी अच्छी अच्छी सब्जियाँ बना ले। देख पूनम, इस खाने से तो मेरा पेट नहीं भरने वाला है। भाभी, दीदी ये खाना नहीं खाएगी। फिर दूसरे दिन, चलो मैंने अपने सब बैग तो पैक कर लिए हैं। अरे पूनम, इधर आ तो जरा। अरे दीदी, मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, वो मैं करके आती हूँ। अरे पूनम, तू वो सब बाद में काम कर लेना ना, पहले तू इधर आ। ये दीदी भी पता नहीं क्या बोलते रहती है। क्या हो गया दीदी? और दीदी, गोलू आपके लिए जूस लेने गया है, वो बस 5 मिनट में आ ही रहा होगा। अरे हाँ पूनम, हाँ जूस मंगवा दे, मैं जूस पी के 5 मिनट में ही चली जाऊंगी। क्या दीदी, आज आप जा रही है? अरे हाँ पूनम, यहाँ रुकना मेरे बस की बात नहीं है। अरे दीदी, आप ये क्या बोल रही है? बल्कि दीदी, तुमने तो आने के साथ मुझे बोला था कि मैं 15 दिन रुक करके जाऊंगी, और आपने तो केवल 2-3 दिन में ही अपने बैग पैक कर लिए। अरे पूनम, मैं तो यहाँ 15 दिन के लिए ही रुकने आई थी, लेकिन मुझे तो ये नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रुकूं कहाँ। ना तो यहाँ पर एसी है और ना ही यहाँ रुकने का कुछ अच्छा इंतजाम है, ना अच्छा बाथरूम है, ना टॉयलेट है और ना किचन है। आखिर मैं रुकूं तो कहाँ रुकूं? यहाँ पर तो एक ही बाथरूम में सब घुसे रहते हैं, नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। अरे पूनम, मुझे तो एक पर्सनल बाथरूम चाहिए, मैं तो इस जगह में रहूंगी ही नहीं। और तो और पूनम, इस पूरे घर के कोने कोने में गरीबी झलक रही है, यहाँ रुकना तो मेरे बस की बात नहीं है। दीदी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? अरे दीदी, क्या हो गया? अरे भाभी, कुछ नहीं हुआ, मैं बस अपने ससुराल जा रही हूँ। लेकिन दीदी, आप तो यहाँ 15 दिन रुकने के लिए आए थे ना? हाँ, मैं 15 दिन के लिए आई तो थी, लेकिन 3 दिन में ही बहुत हो गया, मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। अरे दीदी, अरे मैं कहाँ रुकूं और किस चीज के लिए यहाँ रुको? ना पेट भर के यहाँ खाना खा पाती हूँ, ना ही अच्छे से सो पाती हूँ, और ना ही अच्छे से यहाँ नहा पाती हूँ, तो फिर भला इस घर में रहकर मैं क्या करूँ? दीदी रुक जाए ना। अरे भाभी, मैं क्या रुकूं? इस घर में तो कोने कोने में ऐसा लग रहा है कि गरीबी ही है। आपके चेहरे पर तो हमेशा 12 ही बजे हुए रहते हैं, आप हमेशा अपने मुंह पर टेप चिपका कर बंद करके रहती हैं। अरे क्या है भाभी, आप क्या गरीबों जैसा मुंह बना करके रहते हैं? आप लोग गरीब तो है ही हैं, और अगर गरीब है भी तो क्या हुआ, कम से कम अच्छे से तो रह सकते हैं ना। दीदी, आप थोड़ी देर रुक जाए, मैं आपके लिए साड़ी लेकर आती हूँ। दीदी, आप शगुन तो लेकर के जाए ना। अरे मुझे आपसे कोई साड़ी नहीं चाहिए, मैं आपसे वो गरीबों वाली साड़ी लेकर के क्या करूँगी? अगर मैं आपसे वो लेकर के जाऊंगी भी ना, तो जब अगली बार आऊंगी तो आपके मुंह पर फिर से फेंक दूंगी। दीदी, आप ये क्या कर रही है? बस बहुत हो गया। अरे अब आप कितना बोलेंगी? दीदी, अब मैं इस घर के बारे में एक भी शब्द और नहीं सुन सकती। आप जब से यहाँ आए हैं तब से मैं देख रही हूँ और सुन रही हूँ। भला ये भी क्या बात है दीदी, आप हर बात में पैसे 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 ही करती रहती हैं। दीदी प्लीज, हर चीज को पैसे से मत तोलो। दीदी, आप ये कैसे भूल गए हैं कि जब माँ खाना बनाती थी तब उसी खाने में से हम लोग छीना झपटी कर तीनों आपस में बांट करके खाते थे।
और आज ये आपको अपने मायके का खाना बुरा लगने लग गया। अरे दीदी, आप अपने ससुराल में शाही पनीर शाही टुकड़ा खाते होंगे, लेकिन मुझे तो मेरे मायके का खाना ही पसंद है। जब से आप आए हैं तब से देख रही हूँ कि मैं वो 1000 रुपए किलो वाले आम लेकर के आई हूँ, 5000 10,000 की साड़ी लेकर आई हूँ। अरे दीदी, आपके मुंह से तो पहले पैसे निकलते हैं और चीजों के नाम तो आप बाद में बताते हैं। अरे दीदी, कम से कम थोड़ी तो शर्म कीजिए। दीदी, आप पैसे से सब कुछ ले लेंगे, और दीदी माना कि आप पैसे से सब कुछ पा लेंगे, लेकिन मायके का प्यार नहीं पाएंगे। और दीदी, आप ऐसी भाभी को नहीं पाएंगे। अरे आपको कभी भी मेरे जैसी बहन का प्यार नहीं मिलेगा। आपके घर में बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन ऐसी दीदी मुझे नहीं चाहिए। अरे दीदी, हमारी कितनी अच्छी और कितनी प्यारी भाभी है। भाभी हमारा और घर का कितना ख्याल रखती है, हमारी हर चीज का कितना ख्याल रखती है, और आप हैं कि उन्हें पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं। अरे दीदी, ये भाभी बहुत ही अच्छी है। भाभी मुझसे भी तो ये बात करती है ना। तो फिर दीदी, आप ये सोचिए ना कि भाभी आपसे क्यों बात नहीं करती, क्यों इनके मुंह पर टेप चिपका हुआ है। अरे दीदी, ये आपसे डरती हैं, क्योंकि जब देखो तब आप इनकी इंसल्ट करती रहती हैं। तो फिर ये आपसे बात क्यों करेगी। अरे तो ये बता दे कि क्या प्रॉब्लम है, मैं इनको पैसे दे दूंगी। अरे दीदी, आप कभी भी 5 मिनट के लिए भी भैया के पास या भाभी के पास बैठे हैं? आपने उनसे कभी भी पूछा है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, या पैसों की कोई प्रॉब्लम है क्या, कि उनका घर कैसे चल रहा है, कैसे काम चल रहा है, आप लोग कैसे अपने घर का खर्च चलाते हैं? लेकिन आपने तो ये कभी भी नहीं पूछा। लेकिन दीदी, आप तो जब से यहाँ आए हैं तब से केवल अपनी अमीरियत ही दिखा रहे हैं। तो फिर ये लोग आपसे कुछ भी क्या बोलेंगे? बेचारे ये लोग तो अपनी इज्जत लिए हुए बैठे हैं ना। अगर दीदी इनके जगह पर कोई और भाभी होती ना, तो आपको धक्के मार कर इस घर से निकालती। अरे दीदी, अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप बहुत अमीर भी हैं, तो फिर इसमें भैया भाभी का क्या कसूर है? आप उन्हीं के घर में आकर उनकी गरीबी का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? और दीदी, चाहे भैया भाभी पैसे से गरीब हैं, लेकिन ये दिल से इतने अमीर है कि आप ही इनके आगे बहुत ही गरीब हो। कम से कम ये किसी की इतनी बेइज्जती तो नहीं करते हैं, और किसी की गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ाते हैं। पूनम, तू बिल्कुल सही बोल रही है। मुझ में अपने पैसे को लेकर इतना घमंड आ गया था कि मैं अपने मायके का प्यार, भैया भाभी का प्यार और तुम्हारा प्यार सब भूल गई थी। मुझे तो ये सब कुछ भी नजर ही नहीं आया कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ। बस मेरे मुंह में जो आता गया मैं बस वो ही बोलती गई। सॉरी मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। भाभी सॉरी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। ये हुई ना बात। मेरी अच्छी दीदी कहाँ गई हुई थी? मेरी दीदी ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। सच्ची में पूनम, तुमने तो मेरी आज आंखें ही खोल दी। सॉरी मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैं अपने पैसों के घमंड में अपना ये प्यारा सा रिश्ता भूल ही बैठी थी। अब मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रही। अब तो हम आराम से 15-20 दिन रुक कर जाएंगे। और भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप जो भी बनाएंगे मैं वो खा लूंगी, जैसे पहले खाया करती थी। अब ये हुई ना बात। तो देखा आप सभी ने कि कैसे मेरी बड़ी बहन बात बात पर अपने पैसे का घमंड दिखा रही थी। दीदी तो अपने पैसे की घमंड में आकर अपने सभी रिश्ते ही भूल गई थी। उनके मुंह में जो आ रहा था वो बस बोले ही जा रही थी। दीदी को अपनी गलती का जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उससे सामने वाले का दिल दुख रहा है, और उनकी बातों से सभी को कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन दीदी को उनकी गलती का एहसास दिलाना भी बहुत जरूरी था कि वो जो भी कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं। उनकी ऐसी बातों से रिश्ते बिगड़ रहे हैं, और चाहे उनके पास जितना भी पैसा है, लेकिन किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाते। तो फिर देखा आपने कि कैसे मैंने अपनी दीदी का पैसे का घमंड उतार दिया और उन्हें उनकी गलती का एहसास भी दिलाया। तो फिर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें।